तो हेलो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, सबको जय हिंद जय भारत। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि मॉडल सेट का सॉल्यूशन मेरे यूट्यूब चैनल पर बार बार आ रहा है, यानी कि हर बार लाने का मैं कोशिश कर रहा हूं। पहले सब्जेक्टिव का था, अभी ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का है। आप लोग चिंता ना करें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों को भी शेयर करें, अच्छा लगे तो, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं मेरा पूरा वीडियो सॉल्यूशन का, तो आपका सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, या तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं अभी आप लोग का ऑब्जेक्टिव बायो का देने वाला हूँ 10th क्लास, ठीक है। तो ये मॉडल पेपर 2026 का जो है ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी गेसिंग किया गया है वैसा वही प्रश्न, ठीक है, जिसका आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उसी का मैंने सॉल्यूशन लाया है। कह रहा है कि पहला प्रश्न इसमें कि कवर में पोषण कौन सी विधि से होती है, यानी कौन सी विधि से करता है, यानी किस तरह से करता है, तो मृत पोषी, ठीक है, ये मृत जीव को खाता है। ठीक है, दूसरा कि तो निम्न में से कौन सा एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होता है। जैविक प्रक्रम आप समझ सकते हैं, ये जो टूटता है यानी जो बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मृत घास। कैसे होगा मृत घास, क्योंकि पॉलिथीन और रबर कभी गलता सड़ता नहीं, यानी अपघटन की क्रिया अपघटित नहीं होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मृत घास। फिर कह रहा है मनुष्य में पाचन की क्रिया का आरंभ कहाँ होता है, यानी कि मनुष्य में भोजन पचना आरंभ कहाँ से होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका ऑप्शन में मुख गुहा है तो सबसे पहले मुख गुहा मारेंगे, और नहीं रहेगा तो ग्रसनी मारेंगे, ठीक है, क्योंकि मुख गुहा के बाद दूसरी ग्रसनी जाती है। तो अभी यहाँ पे है तो हम मारे क्या, मुख गुहा, ठीक है। फिर कह रहा है सजीवों में पाए जाने वाले प्रक्रम को क्या कहते हैं, यानी सजीवों में कौन कौन सी लक्षण होते हैं, तो श्वसन होते हैं, पोषण होते हैं, प्रजनन होते हैं। तीन ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किन्वन क्रिया होती है। किन्वन की क्रिया किसमें होती है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में कीजिए फटाफट, तो मैं इंतजार करता हूँ आपका। चलिए देखते हैं किनका किनका सही है, तो इसमें देखिए आपका सही है कि नहीं, अगर नहीं है तो मिला लीजिएगा सर, इसमें है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायवीय श्वसन की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का प्रयोग होता है, यानी कि वायवीय श्वसन। अवायवीय में कार्बन डाइऑक्साइड, वायवीय में लेने वाला सांस, लेने वाला कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, और ये क्वेश्चन रहा आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है। कह रहा है कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों की कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है। तो आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ कि टीवी में एगो प्रचार आता है, टीवी में प्रचार आता है ईंधन ललका। आप लोग समझिएगा, जब बच्चा थक जाता है तो क्या लेता है, ग्लूकोज, क्या लेता है, तो ग्लूकोज। तो कोशिकीय ईंधन क्या हो गया, ग्लूकोज। ये कह रहा है पौधे में वाष्पोत्सर्जन का मुख्यतः किस अंग को माना जाता है। तो आप लोग को पता है जो पसीना छोड़ता है हम लोग कहाँ छोड़ता है, बॉडी में से, ठीक है, झटापट। उसी प्रकार पेड़ पौधों की कहाँ से होती है, झटपट का नाम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है। किस तंत्र का भाग है बच्चों, किस तंत्र का भाग है। देखिए इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है, श्वसन की क्रिया होती है, उत्सर्जन का तो काम ही नहीं होता है, तो बचे क्या, परिसंचरण, परिसंचरण, ठीक है, यानी कि ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वही होता है इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी का, ठीक है। ठीक है, निम्न में से कौन सा रक्त थक्का बनाने का काम आता है, आपको पता है या नहीं पता है तो बताइए, मैं बताने का कोशिश करता हूँ। इसका जो पहला जो इसका आंसर है, यानी रक्त का थक्का बनाने में जो काम आता है, फाइब्रोनोज, यानी कि जो नोज है ना, फाइबर से, देखिए इसको ऐसे समझिए, फाइबर में क्या था, प्लास्टिक, प्लास्टिक ऐसा था जमा होकर तनाव बना होता है, तो यही है जो हम लोग को रक्त यानी थक्का यानी खून को जमाने में क्या करता है, मदद करता है। फिर कह रहा है कि पादप अपशिष्ट संचित होते हैं, पादप में जो होते हैं यानी कि जो बेकार की चीजें होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, तो कहाँ पे होते हैं, छाल में होते हैं, कोशिकाएं में होती है, पतिया में होती है, यानी कि मिला जुला कर बात ऐसा किया जाए कि पादप में अगर टोटल है, यानी कहीं पे बेकार की, जैसे हम लोग चर्बी जमा होता है उस प्रकार में है, तो वो शायद हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों आगे की ओर चलते हैं, और मैं बताने की कोशिश करता हूँ थोड़ा कम समय लेते हुए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है।
कह रहा है अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है। जब अमीनो अम्ल टूटता है तो क्या बनता है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो ये बनता है NH3, ठीक है। आप लोगों को नहीं पता हो देखिएगा, मिलाते चलिएगा। कह रहा है वृक्क का प्रधान कार्य क्या है, यानी कि प्रधान कार्य यानी कि मुख्य कार्य क्या है, बताइए। आप लोगों को बताए थे कि किडनी है, किडनी उनका काम क्या रहता है, छानने का, पहले बता देना। आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। अब मेरा वीडियो पहले से अपलोड किया गया है, आप लोग का मॉडल सेट का ही सॉल्यूशन इसमें है। और दोस्तों को बताइए जिसका सॉल्यूशन, जिससे सॉल्यूशन नहीं होता है, टेंशन लेने की बात नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों को, और सॉल्यूशन का चिंता ना कीजिए, हमें सिर्फ कमेंट करें, मैं आप लोग के लिए तैयार हूँ। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन यानी कि पेड़ पौधे को जो काम आता है वो कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा है, इंसुलिन आदमी में होता है, थायरोक्सिन आदमी में होता है, एस्ट्रोजन आदमी में होता है। ये क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन। ये किसका है, पादप हार्मोन। फल पकाने वाला हार्मोन क्या कहते हैं, देखिए हम लोग बाजार से भी कभी कभी क्या करते हैं कि खरीद के लाते हैं, तो उसका हम लोग नाम नहीं जानते, तो क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन से तो पकता नहीं क्योंकि पेड़ पौधा ऑक्सीजन ग्रहण करता है, जेवलिन भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, एथिलीन। क्या हो जाएगा, एथिलीन। ठीक है। मनुष्य में कपाल जो हेड है इसका तंत्रिकाओं की संख्या होती है, यानी कि कितना जोड़ा होता है, यानी कि बढ़ चुट के कितना होता है, ये 12 जोड़ा होता है, ठीक है। कितना होता है, 12 जोड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे और बढ़ते हैं। ज्यादा क्वेश्चन है मेरे प्यारे में, तो बहुत कम ही क्वेश्चन है जो साइंस का है। मैं फिजिक्स का तो बना नहीं सकता हूँ क्योंकि वो पवन विद्या ज्ञान वाले सर बनाते हैं, तो आप लोग उन पर जाकर देखिए, ठीक है। और बाकी मैथ का है जो मिस्टर जे को जो साइंस पे है उस पर जाकर देख सकते हैं, इंग्लिश का भी उन पे है, ठीक है। इन दोनों चैनलों पर आपको मिल जाएगा सारा सोल्यूशन, ज्यादा इधर घूमने की जरूरत नहीं, ठीक है। ठीक है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, यानी कि रुधिर चाप नियंत्रित कैसे होता है, यानी कौन करता है, तो एड्रिनल द्वारा होता है, ठीक है। एड्रिनल क्या करता है कि रुधिर चाप को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों ऐसा है कि ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, अगर कोई प्रॉब्लम हो परीक्षा में दम टेंशन नहीं लेना, दम कूल होकर जाना है, परीक्षा कूल होकर लिखना है, ठीक है। जो होगा वो परिणाम देखा जाएगा, कागज के टुकड़ों में परिणाम होते हैं, ये हाथों में और हाथों की लकीरों में नहीं, ठीक है। फिर क्या है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से, आपको पता है हाइड्रा में जो कन्या उन्हें फूट के निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि मुकुलन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। कभी कभी ऑप्शन में बच्चा लोग द्विविखंडन आता है और लैंगिक जन्म आता है, तो ये दोनों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये दोनों जब रहेगा और ये नहीं रहेगा तो आपको इसको देखना है, लेकिन अक्सर है कि मुकुलन नहीं होता है, तो हाइड्रा में क्या रहेगा, मुकुलन नहीं रहेगा, ठीक है। फिर कह रहा है पुष्प में नर जनन अंग कौन सा होता है, देखिए पुरुष के लिए क्या होता है, पुरुष, पुरुष मतलब पुरुष, अब पुरुष मतलब पुरुष, समझ गया ना, पुरुष। जैसे आपने पुरुष के बाद पुरुष, कुछ नहीं समझना, पुरुष रस निकालना, यानी कि क्या हो जाएगा, रस निकल जाएगा जी, तो पुंकेसर। क्या हो जाएगा, पुंकेसर। फिर कह रहा है शुक्राणु किसमें बनता है, ये तो पुरुष लोग को बताने की जरूरत नहीं है, तो किसमें बनता है बताइए, नहीं बताइए। ओहो, मैं बता दूं, ये देखिए स्त्री के लिए होता है, ये तो कोई काम का नहीं है, ये स्त्री के लिए है, तो हम लोग के लिए क्या बचा, क्या बचा, सोचिए ना, ये डी ऑप्शन हो जाए। चलिए, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था, यानी जब मानव की उत्पत्ति नहीं हुई थी उस समय इसमें क्या था, यानी कि उस समय धरती पर सबसे ज्यादा क्या था, तो धरती को ठंडा करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, ऑक्सीजन हो जाएगा। आई थिंक बच्चों नीचे वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो आर्कियोपेट्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित कौन कथन सही है, यानी कि जो ये है इनका कौन सा ये जो है इस सही वाला बात है। इनका बात यह है कि यह एक जीवाश्म है, बिल्कुल सही बात। इसके जबड़े में दांत और अंगुलियों में नख होते हैं, बिल्कुल सही बात। इसमें डैनी तथा पंख होते हैं, यानी कि विद्यमान रहते हैं, वो भी सही बात। यानी मिला जुला के इनमें से सभी। तो इनका कहना क्या हुआ कि टोटलिफिकेशन क्या आ जाएगा, इनका आर्कोलैप्टिक से मतलब है कि इनका कथन सत्य है, यानी कि सारा कथन सत्य है, ठीक है। आगे और बढ़ते हैं, समय ज्यादा ना ही लेते हैं। अगर समय ज्यादा लग रहा है मेरे बच्चों, टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि परीक्षा में भी आपका समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपने 10 साल इंतजार किया है मेरे प्यारे बच्चों 3 घंटा के लिए, ठीक है।
तो आप लोग घबराइए नहीं, बने रहिए वीडियो में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकता है? लो, ये सबसे बड़ी खतरनाक बात है बाबू। हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी के वो अपवाद है। कौन है, कुछ पता है? यानी जब मन करे तो लेडीज, जब मन करे तो जेंट्स। गेस करो, करो गेस ना, बता दे। ये लो, देख लो बाबू, कितना आसान था। घोंघा। हम लोग इसको एक और नाम से बोलते हैं, वो क्या है, ऐसा अच्छी तरह जाता है, बड़ा छोटा छोटा करके, तो वही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? पर्यावरण बताओ जी। जल क्या है, स्थल क्या है, वायुमंडल क्या है, बताओ। सब तो पर्यावरण है। अगर इसमें से एक भी नहीं आएगा तो पर्यावरण का संतुलन खो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कह रहा है मैदानी पर प्राकृतिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का भोगता है? यानी जो सीरियल नंबर है, तो सांप को सांप खाता है मेढक को, तो कितना हो जाएगा? मेढक को याद रखना दूसरा। ठीक है, ये कर रहा है। निम्नांकित में से देखो, प्रश्न निम्नलिखित हो या निम्नांकित हो, इसका मतलब होता है नीचे में दिया गया प्रश्न। करा एक जैव अनिम्न करनी। देखिए अभी निम्न करनी था, जो टूट के फूट के बर्बाद हो जा रहा था, लेकिन इसमें क्या है, डीडीटी जो है ये टूट के फूट के क्या हो जाएगा? बर्बाद नहीं होगा। यानी कि ये जो है अनिम्न करनी है, कागज गल जाएगा, वायुमंडल सड़ जाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? ये यानी कि ई दोनों हो जाएगा जैव निम्न करनी है का उल्टा, और ये हो जाएगा डीडीटी, यानी का ऑप्शन हो जाएगा आपका डीडीटी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।